अस्सलाम वालेकुम। ये प्योरिटन एज की चौथी वीडियो है। इस वीडियो में हम इस एज के सबसे मशहूर पोएट जॉन मिल्टन को डिस्कस करेंगे और उनके जो फेमस वर्क है उनको भी डिटेल से स्टडी करेंगे। अभी तक आपने एक बात नोट की होगी कि हर एज के अंदर एक ना एक फेमस पोएट ड्रामाटिस्ट आपको मिला होगा। जिस तरीके से एंग्लो सैक्सन एज में हमें बेवुल्फ एक बड़ी मशहूर पोएम मिली, इसी तरह मिडल एजेस में हमें जेफरी चौसर बहुत ही मशहूर पोएट मिले। तो इस एज के जो सबसे फेमस पोएट हैं वो हैं जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन पैदा हुए थे 1608 में। ये प्योरिटन एज के सबसे मशहूर पोएट माने जाते हैं और विलियम शेक्सपियर के बाद ड्रामे से आउटसाइड यानी ड्रामे के अलावा अगर हम बात करें तो विलियम शेक्सपियर के बाद सबसे मशहूर इंग्लिश लिटरेचर में जॉन मिल्टन ही हैं। इनको इंग्लिश का द ग्रेटेस्ट इंग्लिश ऑथर कहा जाता है। जब ये बचपन में अपनी ज़िंदगी के दिन गुजार रहे थे तो इन्हें बड़ा शौक़ था किताबें पढ़ने का। इनके जो वालिद थे इन्होंने जॉन मिल्टन को बहुत सारी किताबें क्लासिक्स के ऊपर ला कर दी। ये रात को देर देर तक बैठ कर पढ़ा करते थे और इसका नतीजा क्या निकला कि इनकी जो नज़र थी ये कमज़ोर होना शुरू हो गई जॉन मिल्टन की, और ये मुकम्मल तौर पर अंधे हो चुके थे 1652 में, यानी 1652 में ये मुकम्मल तौर पर नाबीना हो चुके थे। अगर हम इनकी ज़ाती ज़िंदगी का ज़िक्र करें जॉन मिल्टन की, तो इनकी 3 दफ़ा शादी हुई। पहली जो इनकी वाइफ थी उसका नाम था मैरी, और जॉन मिल्टन और मैरी के 4 बच्चे पैदा हुए। बाद में मैरी जो थी वो सेपरेट हो गई मिल्टन से, और बाद में फिर मैरी की मौत वाक़ई हो गई। दूसरी जो इनकी वाइफ थी वो थी कैथरीन। कैथरीन की मौत तब हुई जब वो अपनी बच्चे को पैदा कर रही थी, तो तब उसकी भी कैथरीन की मौत वाक़ई हो गई। जो इनकी थर्ड वाइफ थी जिसका नाम था एलिज़ाबेथ, ये जो इनकी थर्ड शादी थी ये काफ़ी कामयाब साबित हुई और एलिज़ाबेथ जॉन मिल्टन के साथ रही इनकी मौत तक। ये जब कॉलेज में पढ़ा करते थे जॉन मिल्टन, तो ये बड़े ही शर्मीले से और बड़े ही नर्वस किस्म के एक लड़के थे। इसी वजह से इनको कॉलेज में जो दूसरे लड़के थे वो काफ़ी तंग भी किया करते थे, और उनको ये टाइटल भी मिला था अपने कॉलेज में, लेडी ऑफ द क्राइस्ट। लेडी ऑफ द क्राइस्ट आप याद रखिएगा, ये बड़े क्वेश्चंस में भी पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा पोएट है इंग्लिश लिटरेचर का जो कि लेडी ऑफ क्राइस्ट के टाइटल की वजह से मशहूर है। तो ये जॉन मिल्टन ही हैं, और जॉन मिल्टन को इसलिए कहते थे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शर्मीले थे। जॉन मिल्टन के वर्क्स को हम अब डिस्कस करते हैं। तो जॉन मिल्टन का जो वर्क है वो 4 पीरियड्स में डिवाइडेड है, और ये चार पीरियड्स हमें एक बड़े ही अच्छे अंदाज में बताते हैं कि किस तरीके से डेवलपमेंट होती रही जॉन मिल्टन के वर्क्स में। तो पहला जो पीरियड है वो है कॉलेज पीरियड। इसके अंदर हमें ये पता चलता है कि जब जॉन मिल्टन कॉलेज में मौजूद थे तो उन्होंने कौन कौन सा वर्क लिखा। इस पीरियड में जॉन मिल्टन लैटिन और इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा करते थे, और इन्होंने अपना एक बड़ा ही मशहूर वर्क जो था वो पब्लिश कराया जिसका नाम था ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, और ये वर्क आया था 1629 में। ये सिर्फ 21 साल के ही थे उस वक्त। ये अपनी क्लास के बड़े ही ज़हीन स्टूडेंट माने जाते थे, और कॉलेज के साथ भी इनकी काफ़ी लड़ाई हो जाती थी इस बात पर कि आप ये किस तरह का कोर्स पढ़ा रहे हैं, आपको कुछ और तरह का कोर्स पढ़ाना चाहिए, और बाद में इनको कॉलेज से निकाल भी दिया गया था। सेकंड पीरियड है हॉर्टन पीरियड। ये पीरियड आपने याद रखना है क्योंकि इस पीरियड में जो जॉन मिल्टन ने ट्रैवलिंग की है दूसरे शहरों की और दूसरे मुल्कों की, तो ये ट्रैवलिंग के दौरान जो इन्होंने जो वर्क लिखा है वो इसमें इंक्लूड होता है। तो इस पीरियड में जो इनकी मशहूर जो वर्क्स हैं वो है एल एलेग्रो, एल पेंसरोसो, और इसी पीरियड में इन्होंने कॉमस नाम का एक मास्क भी लिखा है।
मास्क मैं पहले ही आपको पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ कि मास्क एक ऐसा ड्रामा होता है जिसमें जो एक्टर्स हैं वो चेहरों के ऊपर मास्क पहनकर परफॉर्मेंस देते हैं। और ये जो पीरियड था ये 1639 में 1639 में जाके ख़त्म हो जाता है। थर्ड पीरियड जो है इसमें इनके बड़े ही मशहूर प्रोज़ वर्क इंक्लूड हैं। ये पीरियड जो है ये 1640 1640 में से शुरू होता है और 1660 में जाकर ख़त्म हो जाता है। ये जो थे लैटिन सेक्रेटरी थे ओलिवर क्रॉमवेल के। ओलिवर क्रॉमवेल कौन है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बड़ा ही डिटेल से बताऊंगा जब हम सिविल वॉर को डिस्कस करेंगे, जो सिविल वॉर शुरू हुई थी 1642 में। आपको उस वक्त ये भी पता चल जाएगा कि ये जो जॉन मिल्टन हैं ये उसी ओलिवर क्रॉमवेल के साथी थे, यानी उन्हीं के ही हक में थे। और ये बादशाह के बिल्कुल ही ख़िलाफ़ थे। बादशाह था उस वक्त इंग्लैंड का किंग चार्ल्स वन। इसी दौर में जॉन मिल्टन ने पैम्फलेट भी लिखे तलाक के ख़िलाफ़। और इन्होंने इनका जो सबसे फेमस वर्क है इस पीरियड का वो है अरियोपेगैते का। ये वो वर्क है जो कि इन्होंने जो सेंसरशिप लगाई गई थी हुकूमत ने प्रेस के ऊपर, उसके ख़िलाफ़ इन्होंने एक एहतजाज अपना रिकॉर्ड कराया है इसी वर्क में। उस वक्त में एक आप ये समझ लें कि हुकूमत के ख़िलाफ़ बात करना बिल्कुल भी मना था। तो ये इन्होंने स्पेशली वर्क लिखा है और इन्होंने हुकूमत को कहा है कि आप ये जो काम कर रहे हैं ये बिल्कुल ही गलत कर रहे हैं। फोर्थ पीरियड सबसे आप ये समझ लें सबसे मशहूर, सबसे प्रोग्रेस और सबसे डेवलप पीरियड यही है जॉन मिल्टन की लाइफ का। जॉन मिल्टन ने एक ऐसी पोएम लिखी जिसको रहती दुनिया तक कोई भी मिटा नहीं पाएगा, और वो इसी पीरियड में ही लिखी गई। और इस पोएम का नाम है पैराडाइज लॉस्ट। ये किताब जो है ये 12 ये जो सॉरी पोएम है ये 12 किताबों में लिखी गई है और ये इंग्लिश लिटरेचर की सबसे मशहूर एपिक पोएम है। अच्छा, अब एपिक पोएम के लिए ये शर्त है कि इसको 12 किताबों में होना ज़रूरी है। तो ये वो वाहिद एपिक है इंग्लिश लिटरेचर की जो कि इस नेसेसिटी को फुलफ़िल करती है। पैराडाइज लॉस्ट की कहानी एडम और ईव की है कि उनको किस तरीके से जन्नत में छोड़ा गया था और उनको मना किया गया था कि आपने ट्री ऑफ नॉलेज से जो दरख्त है फॉरबिडन फ्रूट एप्पल को नहीं खाना। तो क्या हुआ कि जो शैतान था, ये पूरी दास्तान बताई गई है कि किस तरीके से शैतान ने बगावत की और फरिश्तों और शैतान और इन सब लूसीफ़र और इन लोगों के दरमियान जंग हुई। जंग में जो थे शैतान और इसके जो फॉलोवर्स थे वो हार गए और इनको जहन्नुम में फेंक दिया गया। जहन्नुम में शैतान खड़ा होता है, वो वादा करता है सबसे कि खैर है, हमें निकाल दिया गया है तो हम कुछ नहीं हुआ, हम इधर जहन्नुम में सल्तनत मैं अपनी बनाऊंगा और मैं बदला लूँगा। तो शैतान जो है वो अपने आप को सरपेंट यानी सांप में तब्दील करके ईव के पास वो जाता है और ईव हैरान हो जाती है कि किस तरीके से ये जो सांप है ये बोल सकता है। तो सांप कहता है कि मैंने ट्री ऑफ नॉलेज से फल खाया है, मुझे ये ताकत मिली है बोलने की। तो वो जो सांप है जो कि असल में शैतान था वो ले जाता है ईव को उसी दरख्त के पास और फिर उसे मजबूर करता है वो सेब खाने पर। और जब ईव सेब खा लेती है तो फिर एडम को भी मजबूर करती है। एडम मोहब्बत की वजह से वो सेब खा लेता है और बाद में फिर इन दोनों को जन्नत से निकाल दिया जाता है। फिर माइकल आते हैं जिन्हें हम मीकाएल अलैहिस्सलाम कहते हैं। माइकल एक चमकती हुई तलवार के साथ ले जाता है एडम को पहाड़ी पर और कहता है कि ये जो आपने गुनाह किया है आज के बाद रोज़ी रोटी आप खुद ढूंढोगे। और जो औरतों के लिए ये कसूर था, औरतों ने जो गुनाह किया है उनकी सज़ा ये थी कि ये हमेशा मर्द से कम तर ही रहेंगी, यानी मर्द से ये इन्फीरियर ही रहेंगी हमेशा। तो ये सारी पूरी दास्तान है इस पैराडाइज लॉस्ट में। और
पैराडाइज लॉस्ट जब पब्लिश हुई तो उसके 2 या 3 सालों बाद पैराडाइज रीगेन्ड भी, ये जो एपिक एक पोएम है जॉन मिल्टन की, ये भी सामने आई। तो ये बहुत ही मशहूर पोएम्स हैं इंग्लिश लिटरेचर की। अब एंड में हम ज़रा बात कर लें इनकी डेथ की। तो जॉन मिल्टन की डेथ हुई थी 1674 में।